देखो, अगर तुम केवल बाइनांस पे P2P करना सीखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, किसी से भी सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें जानना है बाइनांस पे P2P करने का सही तरीका क्या है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, उनके अकाउंट में लीन लग जाती है और बेचारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। P2P करने का सेफ तरीका क्या है जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए? तो बधाई हो, आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही बाइनांस पे P2P कैसे की जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कोई नहीं बताता वो भी बताऊंगा कि P2P करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से फिल्टर आपको यूज करने हैं, कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं P2P करते टाइम। और सच बता रहा हूं, ऐसा वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा। तो चलिए बिना किसी तरीके आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो मित्र प्रिंस पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो कि अगर भाई तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब सब्सक्राइब करना क्यों है? क्योंकि भाई इस चैनल पर क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं और पहले भी बनाई हुई हैं। तो अगर तुम क्रिप्टो को सीखना चाहते हो, क्रिप्टो से पैसे कमाना चाहते हो और डिजिटल दुनिया की जानकारी लेना चाहते हो जो आपको कहीं ना मिले, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, बाइनांस पे P2P दो टाइप से की जाती है। पहला तो USDT बाई करने के लिए और दूसरा USDT सेल करने के लिए। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपको USDT सेल कैसे करना है, क्योंकि भाई मेजोरिटी ऑफ लोगों के साथ स्कैम यहीं पे होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो USDT सेल करना चाहते हैं तो वो बाइनांस पे जाते हैं, P2P करने की कोशिश करते हैं, USDT सेल भी कर देते हैं, पैसा अकाउंट में भी आ जाता है, लेकिन होता क्या है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, अकाउंट में लीन लग जाती है, साइबर रिपोर्ट आ जाती है और बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो तुम ऐसी गलती ना करो। तो मेरे भाई इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, जिससे मैं तुम्हें सारी चीजें समझा पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई और आपने उस इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दिया तो वो आपकी गलती है। तो अब अगर आपको P2P से USDT को सेल करना है तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास USDT बाइनांस में पड़े होंगे। तो चलो आगे का प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें सही से समझ में आएंगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सेफ तरीके से बाइनांस से P2P कर सकते हो, बहुत ही इजी वे से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसेट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर सैंड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करिए। P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक्सप्रेस P2P ब्लॉक ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। तो एक्सप्रेस से नहीं, आपको P2P पे क्लिक करके P2P करनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बाय या सेल का ऑप्शन मिलता है। अभी हम सेल कर रहे हैं तो सेल पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फिल्टर का यूज़ करना है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ पे ट्रेडर ढूंढने लगते हैं, वो फिल्टर का यूज़ नहीं करते। तो आप फिल्टर पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये वाला जो है सेव फॉर नेक्स्ट यूज़, इसको आप ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, ना करो तो कोई बात नहीं, बट कर लेना, कन्वीनियंट रहेगी। फिर यहाँ पे ट्रेडेबल एड्स, इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करने से होगा क्या, जो भी एड्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे केवल वही शो होंगे। उसके बाद आता है वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली, इसको ऑन कर लेना। और ये ऑन करना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% लोग यही गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है या लीन लग जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे जब आप इसको ऑन करके जो भी आपको ट्रेडर दिखेंगे, ठीक है, तो वो जैसे अभी यहाँ पे ये ऑफ था, ठीक है, ऑफ हो गया। अभी मुझे जो ट्रेडर दिख रहे हैं वो ऑर्डिनरी हैं, उनके आगे कोई बैज नहीं है, उनको कोई वेरीफाइड टिक नहीं मिला है, ना ही यहाँ पे उनके पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करके ये जो वेरीफाइड मर्चेंट ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो देखो एकदम से सभी के नाम हाईलाइट होके आने लगे हैं और हर किसी ट्रेडर के आगे कोई ना कोई बैज बन के आ रहा है। और ये जो ट्रेडर हैं, जो वेरीफाइड ट्रेडर हैं, जिनको बाइनांस वेरीफाई करता है, इनसे बाइनांस $2000, $1000, $5000, जिस लेवल का ट्रेडर है उस लेवल का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। मतलब कि बाइनांस इनसे खुद पैसा अपने पास रखता है इनके पास से कि अगर ये लोग कोई लफड़ा मचाते हैं तो जिसके साथ अगर इन्होंने कभी कोई गलती से भी स्कैम कर दिया तो ये लोग इसका पूरा पैसा ले लेंगे और जिसके साथ स्कैम हुआ है उसको दे देंगे। तो भाई ये लोग खुद इतना डरे हुए होते हैं कि ये बिल्कुल भी स्कैम करने के मूड में ही नहीं होते हैं। क्योंकि मान लिया यहाँ पे आप $10 की, मतलब आप मान लिया ₹1000 की ट्रेड कर रहे हो इनसे या ₹10,000 की कर रहे हो, लेकिन इनका बाइनांस के पास ₹2 लाख जमा है, तो 10 लाख के चक्कर में ये 2 लाख नहीं गवाते हैं। इसीलिए ये लोग कभी भी कोई दिक्कत खड़ी नहीं करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे वेरीफाइड मर्चेंट एड्स का जो ऑप्शन है इसको ऑन करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आप टाइम लिमिट चूज़ कर सकते हो या आप यहाँ पे कितना भाई ट्रेड करना चाहते हो, 10,000 20,000 वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो चूज़ करने के साथ साथ यहाँ पे आपको
फिर ऑप्शन देना होता है, ठीक है। मान लिया 1000 2000 जितना आपको ट्रेड करना है यहाँ चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप भाई पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना चाहते हो, गूगल पे, IMPS, UPI, डिजिटल ई रूपी, कौन सा यूज़ करना चाहते हो। वैसे अभी मैं डिजिटल ई रूपी रिकमेंड करता हूँ सभी को। वैसे वेरीफाइड जो मर्चेंट होते हैं उनसे अगर आप UPI भी करोगे तो भाई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हम डबल सेफ्टी लेके आते हैं तो हम डिजिटल ई रूपी का यूज़ करते हैं। ई रूपी क्या होता है, कैसे अकाउंट बनता है, कैसे यूज़ होता है, यूट्यूब पे आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं, उनको आप देख के ई रूपी के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। बाकी ई रूपी यूज़ करो तो बेस्ट होता है। फिर यहाँ पे आप नीचे कंट्री सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना। जैसे यहाँ पे आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करने के बाद आपके सामने भाई कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखो मैं ई रूपी यूज़ करना भूल गया तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब मुझे सारे ई रूपी वाले ट्रेडर ही दिखेंगे। अब यहाँ पे भी लोग गलती ये करते हैं कि वो ट्रेडर को जैसे कोई भी ट्रेडर देखते हैं बस सेल पे क्लिक कर देते हैं, नहीं, लेकिन उसके नीचे लिख के आता है ट्रेड, इसने ट्रेड कितनी की है। जैसे सबसे ऊपर जो ट्रेडर है इसने 409 ट्रेड की हैं, जिसमें से 94.10% इसने कंप्लीट करी हैं और 98.27% का इसको पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो हमें क्या करना है, जिसका जो पॉजिटिव फीडबैक है जो 100% हो उसी को यूज़ करना है। यह 100% नहीं भी मिल रहा है तो 98% से ऊपर हो तो भी सही है, ठीक है। जैसे ये ट्रेडर है भाई, ये इसके 98% पॉजिटिव फीडबैक है और भाई इसने 1300 ट्रेड करी हुई है। भाई ज़रूरी नहीं है 1300 में से 1300 लोग पॉजिटिव फीडबैक ही दें, कुछ लोग भाई कहीं कुछ भी कर देते हैं कि देर करता है। तो इस ट्रेडर को मैं पहले क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ कि भाई इसका नाम क्या है, ब्रोंज मर्चेंट है ये, इसका डिपॉजिट जो है बाइनांस के पास वो 2000 USDT का है, ठीक है। साथ ही साथ इसके फीडबैक हम देख लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, ओके। अब यहाँ पे इसके नेगेटिव फीडबैक क्यों है, ये स्लो ट्रांजैक्शन करता है, इसीलिए लोगों ने इसको स्लो बोला है। और भाई मैं किसी भी ट्रेडर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, केवल आपको एजुकेट करने के लिए सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो हम इस ट्रेडर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 98% से ऊपर इसका रेशियो है, 95% के ऊपर का इसका कंप्लीशन रेशियो है, तो इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, जिस ट्रेडर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो देख लो जाके उसके पास डिपॉजिट कितना है, ठीक है। बाइनांस पे उसने कितना डिपॉजिट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिखता है सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका कितना है, जैसे $2000 है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको डिपॉजिट देखने के बाद यहाँ पे आपको फीडबैक में आके निगेटिव कमेंट्स पढ़ने होते हैं कि इस पे लोगों ने क्या निगेटिव किया है। ऐसा तो इन लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने इसको निगेटिव कमेंट दिया हो कि इसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, इसकी वजह से मेरे अकाउंट में लीन लग गई। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। अगर निगेटिव कमेंट्स ये हैं कि स्लो करता है, बहुत धीरे करता है, लेट रिप्लाई करता है तो चल जाएगा। लेकिन अगर किसी 1-2 बंदों ने भी लिख दिया कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, लीन लग गई, तो उसको भाई बिल्कुल भी आप उसके साथ ट्रेड मत करना, ठीक है। लेकिन इसमें लोगों ने धीरे ट्रांजैक्शन करता है, ये सब किया है, तो इसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। और देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको सीखने में मदद करती हैं। मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट ट्रेड करके दिखा देता, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसीलिए भाई एक लाइक ज़रूर बनता है और एक कॉमेंट जरूर कर देना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब मैं भाई यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। सेल पे क्लिक करने के बाद मैं 10,000 सेल करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे देखो वेरीफाइड बैच भी है इसके। अब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और जो मेरा ई रूपी है ना वो मैंने ऐड करके रखा है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड में मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट मेथड में मेरा जो ई रूपी है वो ऑलरेडी ऐड है। जब आप फर्स्ट टाइम P2P करने जाओगे तो आपको पेमेंट मेथड में अपना ई रूपी का QR कोड और नंबर ऐड करना होगा। अब भाई देखो इस बंदे से मैं चैट कर लेता हूँ, चैट पे क्लिक करके कि हेलो ब्रो पे फास्ट, ओके। मैं इसको बोल देता हूँ। बोलने के बाद अब यहाँ पे ये बंदा ऑनलाइन भी है, जो कि मुझे ऊपर ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम वेट करते हैं। अब जब तक पेमेंट आ रही है तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको बायर का नेम दिखता है, जैसे यहाँ पे इसका जो भी नेम है ये दिख रहा है मुझे। अब मेरे जो ई रूपी वॉलेट में पेमेंट आएगी वो इसी नाम से आनी चाहिए। अगर इस नाम से नहीं आती है तो भाई मैं USDT रिलीज़ नहीं करूँगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो बायर का नेम है वो आप मैच करो USDT रिलीज़ करने से पहले। तो जब ये पेमेंट कर देगा तो हमें यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना होगा। लेकिन पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, पहले अपने बैंक अकाउंट में जाना है या ई रूपी वॉलेट में जाना है, चेक करना है कि जितना पैसा आपने बोला था 10,000 रुपये अगर आप कर रहे हो तो 10,000 आया है या नहीं आया है। फिर आपको चेक करना रहता है कि इसका नाम सेम है या नहीं है। फिर जब सारी चीज़ें सही हैं तब आप यहाँ पे USDT रिलीज़ करते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
बाकी यहाँ पे ऊपर आपको टाइम दिखता है एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट, मतलब कितनी देर में आपको पेमेंट रिसीव हो सकती है। तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर यूजुअली ये ट्रेडर पेमेंट कर देता है। अगर ये 2 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो एक दूसरी टाइम विंडो आ जाएगी, ठीक है, जैसे इसने अभी मुझे ओके लिख दिया है, ठीक है। तो अगर ये 2 मिनट के अंदर पेमेंट कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो एक टाइम विंडो आ जाएगी 10 मिनट की या 15 मिनट की, कि उस टाइम के अंदर इसको पेमेंट करना ही होगा। अगर ये उस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और मेरा कुछ भी घाटा नहीं होगा, बस मतलब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं किसी दूसरे ट्रेडर के साथ ट्रेड कर पाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा, लेकिन ये पेमेंट कर ही देगा तो कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, कुछ भी है, मुझे कमेंट में पूछो, नहीं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर मेरा यूज़र नेम दिया है, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो कभी भी किसी भी इशू के लिए। तो चलो इसके पेमेंट का वेट कर लेते हैं। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में पूछने से शर्माना नहीं भाई। तो देखो जैसे भी प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, यहाँ पे मुझे लिखा आ रहा है 10-15 सेकेंड के अंदर पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये ट्रेडर का यूजुअली टाइम होता है जिसमें वो पेमेंट कर देता है। अगर वो उस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता है तो एक नई टाइम विंडो आती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था और अभी आप सामने भी देख लोगे, ठीक है। देखना अभी यहाँ पे टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद ये देखो अब यहाँ पे मुझे आ चुका है कि 11 मिनट के अंदर ये बंदा अगर मुझे पेमेंट कर देगा तो ठीक है, नहीं करता है 11 मिनट के अंदर तो ये जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगले बंदे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये होगा कि उसके जो प्रोफाइल है उसमें शो करेगा कि इसने भाई एक ट्रेड, जैसे जो हमारी ट्रेड है तो उसमें इसका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा कि भाई ये 100 में से 2 ही 4 ट्रेड करता है। अब देखो यहाँ पे पेमेंट इसने सेंड कर दिया है, ठीक है, इसने मुझे इमेज भी सेंड कर दी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, जो 10,000 रुपये की पेमेंट है वो आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ चुका है कि 10,000 रुपये आ चुके हैं मेरे वॉलेट में। वॉलेट के अंदर भाई रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं, तो मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये देखो मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है और इस नाम से रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने ई वॉलेट में जाऊँगा, अमाउंट मिला लूँगा। अमाउंट मिलाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो बंदे का नाम मिलाऊंगा। जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी तब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर दूंगा। फिर एक बार चेक करने को बोला जाएगा तो फिर एक बार अपना अमाउंट और नाम चेक कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे ये जो कंफर्म रिलीज़ पे क्लिक करके ये जो USDT है इसको रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट पे मैसेज पे विश्वास नहीं करना है, अपने अकाउंट में जाओ, चेक करो। चेक करने के बाद जब आपको दिख जाए कि हाँ आपका जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुका है, सही नाम से रिसीव हो चुका है, तब जाके आपको यहाँ पे USDT को रिलीज़ करना है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ट्रेड है वो हो चुका है और पैसा मैंने आपको दिखा ही दिया है। एक फ़ोटो खींचिए क्योंकि भाई ऐप के अंदर यहाँ पे नहीं रिकॉर्डिंग होती है क्योंकि भाई बैंक का ऐप है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पेमेंट भी रिसीव हो चुकी है, ओके। पेमेंट रिसीव होने के बाद यहाँ पे ट्रेड मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अगर आपको कोई इशू आता है, ठीक है, तो आप बाइनांस सपोर्ट से बात करने के लिए क्या कर सकते हो, बाइनांस सपोर्ट से बात करने के लिए होम पेज पे ही ऊपर आपको देखो सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो आपको जो भी क्वेरी वगैरह आ रही है बाइनांस सपोर्ट पे यहाँ पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। बात करने के लिए आप बस ऊपर जो होम स्क्रीन पे ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करो, अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को समझा दो, मतलब बाइनांस वालों को, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी टाइप से आप बाइनांस से P2P कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उन चीजों को हमेशा ध्यान रखो। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आप वेरीफाइड मर्चेंट के साथ ही ट्रेड करो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ई-रूपी को यूज करो, वो अभी के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है। बाकी जो पॉजिटिव रेटिंग है उसको जरूर चेक किया करो, अगर निगेटिव कॉमेंट्स है उनको भी चेक किया करो। ट्रेडर ने कितनी ज्यादा ट्रेड ली है और कितनी ट्रेड्स को कंप्लीट किया है ये भी चेक किया करो, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले बताया हुआ है। और कोई दिक्कत हो बेझिझक बाइनांस सपोर्ट को कांटेक्ट किया करो। और अगर आप कुछ भी समझ नहीं आता है कभी भी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मेरा यूजर नेम है। मुझे एक मैसेज डाल देना क्या इशू आपको कभी आ रहा है, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कॉमेंट जो करना चाहो करो, वो तुम्हारे ऊपर है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।